इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म, उनके तर्जमान जनाब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जनाब निहाल हाशमी साहब, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नाज बलोच साहबा भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगी। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, ये बताइएगा कि ये जो बातचीत या सियासी मसाइलत की बात होती है, कई बार जो है वो तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमा भी कहते हैं, अली मीर गंडापुर साहब के भी बहुत से इंटरव्यू सामने आए कि बातचीत हो रही है, हमने इमरान खान साहब से उनको बताया है, समझाया है, हालात बेहतर हो सकते हैं। ना हुकूमत संजीदा है, ना लगता है कि PTI संजीदा दिखाई देती है किसी सियासी मुसाइलत के लिए, या सियासी तौर पे सियासी जमातें अगर मिल बैठें, क्योंकि अगर सियासी जमातें मिल बैठेंगी तभी मसाइल का हल निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह साहब, एक तरफ तो सियासी मसालत की बात करते हैं, एक तरफ से जो पार्टी के साथ जुल्म तशद्दुद दिन ब दिन बढ़ता गया है। इलेक्शन 8 फरवरी के बाद आप हालात देख लें, जब अभी 9 मई के लोगों को सज़ाएँ हुई, तो उसमें ये भी नहीं देखा गया कि ये रेफरेंस स्पीकर के थ्रू आना है, एक प्रोसीजर होता है। उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन ने सारी चीज़ें करके जो लोगों को डी-सीट करके इलेक्शन बाई इलेक्शन भी अनाउंस कर दिए। एक साइड पे आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, एक साइड पे पार्टी इस हद तक जा रही है कि अभी आपने अलीमा खान के बेटों की बात की कि कल 9 मई में इमरान खान की जो होनी थी, उसकी बेल होनी थी, ये तो नीचे ही हो जानी चाहिए थी। 6 महीने तो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी रही, कभी 6 महीने आफ्टर अरेस्ट बेल पेंडिंग। देखिए, नेशनल जुडिशल पॉलिसी ये कहती है कि आपने 15 दिन के अंदर डिसाइड करनी है, खासकर आफ्टर अरेस्ट बेल, क्योंकि अगर किसी मुलजिम बेल पे चला जाता है तो अगर उस बेल बनती है उसकी, तो अगर उसको जेल में रखा जाए तो ये सज़ा तस्वर होगी। अब बताएं कि 2 साल तक अदालत में चलान नहीं आया। अभी वो चलान का भी है कि कानून ये कहता है कि 15 दिन के अंदर चलान आ जाए, तो आपने 2 साल तक एक आदमी की बेल तक नहीं सुनने दी और अदालत में अभी तक चलान नहीं आया। अब इस चीज़ों की इस पैराए में देखते हुए आप एक साइड पे मुज़ाकरात की बात करते हैं, एक साइड पे आज उसके 2 बेटों को उठा लिया, एक शहरोज़ को जो ऑफलोड किया उसको एयरपोर्ट के ऊपर, वो एक एथलीट है, ना उसका नाम ना कुछ, पहले कहा जी 8 मुकदमों में है, फिर कहा जी कहीं सप्लीमेंट्री स्टेट में एक केस में आ रहा है, फिर दूसरे को उठा लिया। तो ये सिलसिला जबर तशद्दुद जुल्म जो हम बल्ला छीनने के बाद देख रहे हैं और अभी तक जारी है। और एक जुल्म ये भी है, वो डिस्कस लोग नहीं करते कि भाई एक 9 फरवरी को भी एक सानिया हुआ जो पाकिस्तान की आवाम का वोट चुराया गया, और उसको हम भूल जाएं कि वो आपने बैठे बिठाए लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है, मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक आदमी का राइट है वो अपनी मर्जी से सीक्रेट बैलेट है किसी को वोट दे सकता है, उससे बात ना करें। फिर आप लोग कहते हैं कि उनके साथ बैठ जाओ जिनके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है। अब उनके साथ बैठ के हम मुज़ाकरात क्या करें? फिर कहते हैं जी खान साहब मुज़ाकरात नहीं करते। खान साहब ने तो शुरू में भी कहा था कि भाई मैं तो हमेशा कहा कि मैं फेयर फ्री इलेक्शन मांगता हूँ, जो आर्टिकल 218(3 जो आइन का कहता है कि फ्री फेयर इलेक्शन कराना और करप्शन से पाक। आपको याद है नसरुल्लाह साहब, चीफ जस्टिस फार्मर चीफ जस्टिस गुलजार साहब का टाइम था, बंदयाल साहब भी उस बेंच पे मौजूद थे, तो हम क्या एक रेफरेंस लेके आए थे, देखो कोई लेके आता है, हम ही लेके आए रेफरेंस, हमारा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के जी आप फ्री फेयर इलेक्शन कराएं, जो ये करते हैं दोनों जमातें, जिन्होंने होने नहीं दिया, जिन्होंने छांगा मांगा इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने करप्शन इन्वॉल्व की, आप उस मुल्क को इतने दहाने तक लेके आए, तो आप ये फैसला होने दें। हम नहीं कहते, हम किसी अदारे के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को एक फ़ैसला करने दें जो वो कर चुकी है, और इमरान खान यही कहता है। और मेरा ख्याल है ये जंग जो है ना, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, ये आखिरी मराहल में है। हम कभी भी, हम पैरामाउंट है पाकिस्तान, ये रियासत के हम खैर खा हैं, हम भी कहते हैं कि ये रियासत बचे और आगे जाए और आवाम जो मेन स्टेक होल्डर है उनकी फलाह बहबूद हो, लेकिन जो सिस्टम के बेनिफिशरी हैं वो नहीं चाहते कि ये लोग आवाम आगे आए। तो मेरा ख्याल है कि ये खान साहब के मुज़ाकरात की खबर, तो आपके पास कोई ऐसी खबर तब है ना, आप किसी को मिलने ही दें, ये तो मिलने ही नहीं दे रहे, ये तो स्पोक्स पर्सन को, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी से इतने डरे हुए हैं कि इमरान खान की अच्छी स्टेटमेंट भी बाहर नहीं आने देते, और उसके पूरे ख़ानदान को, एक आदमी को तोड़ने के लिए उसके ख़ानदान, उसके बच्चों को तोड़ने तक लगे हुए हैं। तो वो टूट तो नहीं रहा, वो तो भाग तो नहीं रहा।
ठीक है, मैं आता हूँ वापस वो कहे कि मैं लंदन जा रहा हूँ। ठीक हो गया, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। निहाल हाशमी साहब, 15 दिन में चालान सबमिट होना था, आपने चालान सबमिट नहीं करवाया। फिर 6 माह तक उनका अगर मामला हाई कोर्ट में रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे, ज़मानत बिल आखिर इमरान खान साहब की होगी 9 मई के हवाले से। एक तरफ जो है अगर हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है, ये कहती है ये मुकदमात कायम हुए हैं, तो चालान तो सबमिट हुकूमत का काम है करना, प्रोसिक्यूशन का काम है चालान जमा करवाना। बात तो दुरुस्त है कि अगर आप चालान सबमिट नहीं करवाएंगे, एक शख्स को बगैर किसी जो फैसले के अगर जेल में रखेंगे तो वो जेल में तो बेगुनाह रहेगा। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह साहब, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर होता कि ये सारी गुफ्तगू पंजाब गवर्नमेंट के किसी से पूछा जाता, या पुलिस के, या एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल से। बहरहाल फिर भी मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। जी जी, ये 9 में एक हकीकत है, इससे कोई इनकारी नहीं है। अगर कोई इनकारी कहे कि जी 9 में हुआ नहीं है तो फिर हम ज्यादती करेंगे अपने साथ। अब जो भी प्रोसिक्यूशन है उसको जैसे जैसे एविडेंस, विटनेस, शवाहिद या जो डॉक्यूमेंटेशन मिल रहा है वो उसको करे। इसमें पॉलिटिकल कोई लेना देना नहीं है। इट इज इन बिटवीन द पुलिस ऑफिशियल एंड प्रोसिक्यूशन। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ये तो सब मानेंगे ना कि 9 मई का वाकया हुआ है। जी जी, इससे तो किसी को इनकार नहीं है। बिल्कुल। और ये भी सब मानेंगे कि उसके लिए अदालती कार्रवाई भी होती है। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। तो बात यह है कि अदालत सबके लिए खुली है। आप अदालत जाएं, हम भी अदालत जाते रहें, हम देखें, आप भी देखें कि क्या हमें इसके बदले क्या मिल सकता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ये सारे चीजें अभी देखने की है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा प्रीमेच्योर है। और फिर दूसरी बात है कि हमारे यहाँ सिर्फ क्या एक इमरान खान साहब की कैद है या इमरान खान साहब की सिर्फ एक मुकदमा है। यहाँ पे तो और भी हजारों लोग मुख्तलिफ मुकदमत में ज़ेरे समाअत हैं, उनके भी मामला चल रहे हैं। तो उनको भी तो हमें मद्देनजर रखना है। हमने ये देखा है कि हर बात से फिर एक तरफ सियासी मामला है, दूसरी तरफ अदालती मामला है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को चाहिए कि वो अपने मामला जो है उसको सियासी तरीके से जो है उसको सियासी तरीके से करें, मगर ये अपने मुकदमा जो ये लड़ना चाहते हैं टॉक शोज में पॉलिटिकली, इन्हें अपने वकील से बात करनी चाहिए कि जो अदालती जो मामला है उसको अदालत में जाके लड़ना चाहिए। लेकिन निहाल हाशमी साहब, अलीमा खान साहब के बेटे अगर 9 मई में थे, 2 साल बाद उनकी गिरफ्तारी, ये सवालात तो फिर उठते हैं। देखिए, सवालात जरूर उठते हैं, हर चीज के सवालात उठते हैं, मगर ये देखना पड़ेगा कि इनको अदालत पहले जाए, विक्टिम कार्ड ना खेले, पहले अदालत जाए, अदालत जा करके ये चेक करें कि उसकी रिमांड क्या हुई है, जो अदालत है उसने क्या कहा है, उसके क्या शवाहिद है, उसकी क्या जमीनियां हैं, उसकी क्या स्टेटमेंट है। उन सारी चीजों को देखने के बाद ये फिर अपना नतीजा अख्त करें कि इनको क्या करना है, और फिर अपने वकला से बात करें। जरूर पॉलिटिकल गुफ्तगू करें नेशनल टेलीविजन पे आके, मगर जो मुकदमात है वो पॉलिटिकल चीज नहीं। पॉलिटिकल चीज है कि इस मुल्क में सैलाब आया हुआ है। पॉलिटिकल चीज ये है कि इस मुल्क के आम लोगों की जिंदगी में कैसे तब्दीली ला सकती है। पॉलिटिकल चीजें इनको आज तक जोड़ के बैठना चाहिए था कि क्या हो रहा है केपी के अंदर, लोग रह गए हैं, कोई इंतजाम नहीं किए गए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है। आज इनको ये बात करना चाहिए कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर या वजीर खारजा जो आए हैं प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर, उससे क्या बातें हो रही है। आप अपना पॉलिटिकल जो पोर्शन है उसको ऑन रखें। मुज़ाकरात हर वक्त पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है, मुज़ाकरात हर वक्त पार्लियामेंट के अंदर किया जा रहा है। ठीक हो गया। नाज बलोच साहब, अभी बात हम कर रहे हैं मुल्की सियासत की, इस पर भी तबसरा कीजिएगा कि अलीमा खान साहबा के 2 बेटे जो है उनको इतने अरसे बाद जो है वो मुलव्वस करना 9 मई में, जिस पे पीटीआई बड़ी मोतरज़ है। वो कहती है जी कि अगर वो उस वक्त थे, मुलव्वस थे, तो तब गिरफ्तार कर लिए जाते। अब उनको गिरफ्तार करने के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है हुकूमत के ऊपर कि जनाब ये सियासी तौर पर इंतकाम लिया जा रहा है। दूसरा ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर अगर हम कराची की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, सैलाब से लोग बड़े मुतासर हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मीडिया पर नाराज़ दिखाई देती है कि जी लोग घरों से ना निकलते, वीडियोज़ ना बनती। क्या बारिशों का पानी ठीक है, कुदरती तौर पर आफत हो सकती है,
लेकिन हुकूमती इंतजामात का जायजा लेना ज़्यादा मुनासिब नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है जिसमें आप 9 मई के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए उसमें तो जो लोग मुलविस हैं, जिन पे कानूनी तौर पे जिनको हिरासत में लिया गया है या जो भी केसेस बने हैं, तो आई थिंक वो लीगल ग्राउंड में जाके अपनी लीगल बैटल को फाइट करें। और अगर ये अलीमा खान साहिबा के बेटों की बात है, जिनकी भी बात है, उनको लीगली जाके वो कोर्ट में, अदालतें आज़ाद में जाएं, अपना केस फाइट करें वहाँ पे, एंड दे गोइंग टू गेट जस्टिस व्हाटएवर जो उन्होंने अगर किया है या नहीं किया, मुलविस थे या नहीं थे। आई थिंक ओवर द टॉक शो बैठकर मैं और आप तो फैसला नहीं कर सकते कि 9 मई के अंदर कौन था कौन नहीं मुलविस था। ये तो डेफिनेटली जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी, जहाँ पे जिन लोगों के एविडेंसेस मौजूद हैं या जिन लोगों के वो वहाँ पे कोर्ट में प्रूव करेंगे कि आया उनके पास एविडेंस है इस चीज का कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे, या अगर वो वहाँ पे थे, तो जो भी है उसमें अदालतें आजाद हैं। अदालतें प्रूफ और विटनेसेस मांगती हैं, उसके ऊपर फैसले करती हैं। मेरे और आपके या टॉक शोज के ऊपर बैठकर तो इन चीजों के ऊपर हम डिबेट ही कर सकते हैं और मजीद कुछ बात नहीं हो सकती। अलबत्ता आपने दूसरी बात कही जो आपका दूसरा सवाल का हिस्सा था, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। देखिए, मौसमियाती तब्दीली एक बहुत ही खौफनाक किस्म का एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसका पाकिस्तान को सामना है। ये ग्लोबल सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि 7000 ग्लेशियर्स का हब है और पूरी दुनिया में 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर कोई तीसरा पोल होता तो वो पाकिस्तान होता है, क्योंकि 7000 ग्लेशियर्स दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से केसीके में आपने देखा कि कुछ दिन पहले जब सैलाबी सूरत हाल हुई, एक फैमिली के 15 से 20 लोग मुंतजर रहे 2 घंटा कि उनको रेस्क्यू किया जाएगा, वो रेस्क्यू नहीं हो पाए और दिल दहलाने वाला खौफनाक सानिया पेश आया। लेकिन हमने उस पर सियासत नहीं की। सियासत सानिहात पे और डिजास्टर्स पे, नेचुरल कैलामिटीज के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे मुल्क के लिए बढ़ चढ़ के आगे अपना किरदार अदा करना चाहिए। कराची 3.5 करोड़ लोगों की आबादी वाला शहर है। इस शहर के अंदर आपको पता है काफी तवील अर्से तक एमक्यूएम का ही बल्दियाती निजाम चलता रहा और मेयर भी एमक्यूएम के रहे। हमारे पास जो मेयर है मुर्तजा वहाब साहब, वो ऑन ग्राउंड है, 24 आवर्स आपको सड़कों पे लोगों के दरमियान नजर भी आ रहे हैं और जो इश्यूज थे उनको फौरी तौर पे एड्रेस किया। तमाम आर्टरीज शहर की इस वक्त खुली नहीं है। मैं खुद शहर कराची में सुबह से शाम तक, हम सारे एमएनए, सारे एमपीएस हम ग्राउंड पे हैं। पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्कर से लेकर लीडरशिप सब हम ऑन ग्राउंड एक्टिवली काम कर रहे हैं, हम घर नहीं बैठे हुए। मसला यह है कि 300 mm तक जब बारिश हुई है, जरूरत से ज्यादा बारिश कल जब हो मौसमियाती तब्दीली की वजह से, तो केपीके में इतना खौफनाक जो फ्लड आया है, अब हम उसकी जिम्मेदारी केपी हुकूमत पे डाल देंगे क्या? ये अर्बन फ्लडिंग हुई है कराची में। अर्बन फ्लडिंग के अंदर आपको पता है जो निकासी का निजाम है वो बिल्कुल यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मौजूद है, बल्दियाती निजाम, लेकिन यहाँ पे तो मेयर भी है। दूसरे सूबों में तो कहाँ पे बल्दियाती जो है आपके पास जो है लोकल बॉडी का निजाम ही नहीं है, इलेक्शन भी नहीं हुए। यहाँ पे जो टाउन्स हैं उसके अंदर 3 टाउन तो जमात इस्लामी के पास भी मौजूद हैं, लेकिन क्या हम ब्लेम गेम करेंगे? हरगिज नहीं। जहाँ इलाके में पानी जमा हो रहा है, हम ये नहीं देख रहे कि जमात इस्लामी को वोट पड़ा है या एमक्यूएम को पड़ा है या पीटीआई को पड़ा है। हम खिदमत कर रहे हैं, हम ग्राउंड में हैं। हम बिल्कुल अभी भी आप आए इस वक्त एयरपोर्ट के पास जो सूरत हाल थी, बारिश इतनी तेज बारिश हुई, उसके बाद रोडों की जो पानी का निकासी का निजाम था उसको फौरी तौर पे एक्टिवली उसको देखा गया। और मैं खुद जो है कल रात को भी उन्हीं सड़कों से होकर आई हूँ, गुजरी हूँ, आज भी मैं उन्हीं सड़कों से होते हुए गुजर के आई हूँ। बिल्कुल रोड साफ है, जहाँ जहाँ इश्यूज हैं वहाँ पे पानी के निजाम को सही किया जा रहा है। साथ में हमारे पास हमें ये भी पता है कि 3 करोड़ की आबादी का शहर है और ये वर्टिकल डेवलप्ड शहर है, ये हॉरिजॉन्टल शहर नहीं है। यहाँ पे 25-25 बिल्डिंग की इमारतें सारी हैं, उनके सीवेज एक उसकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी से बढ़ के बारिश हो तो किसी भी शहर में होगा, मुश्किल हो जाता है। नाज बलोच साहब, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।